ये मुंबई का दादर इलाका है। वो देखिए सामने दादर का जो लोकल का स्टेशन है। दादर के बारे में कहते हैं कि जब ऑफिस जाने और लौटने का वक्त होता है उस समय दादर स्टेशन से उछालो और वो ज़मीन पर न गिर के आदमियों पर ही अटक जाए तो समझो कि दादर स्टेशन आ गया है। इतनी भीड़ भाड़ इस इलाके में हमेशा रहती है, तो मैं बिल्कुल आम लोगों के बीच में चर्चा करता रहता हूँ। और मैं आया ये देखने के लिए कि जहाँ जहाँ ज़्यादा लोग। आपका नाम क्या है? रामदास नायक, राम नायक। अरे राम नायक साहब एक बीजेपी के बहुत बड़े नेता थे। जरूर थे, के इलाके के थे? नहीं, बैंड्रा के थे। और उनको बताइए गोविंदा ने एक बार चुनाव हरा दिया था बराबर। गोविंदा से हार गए थे वो एक चुनाव, कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस। तो ये इस बार मुंबई का माहौल चुनाव का क्या लग रहा है आपको? महायुति तो आने का चांसेस लग रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल के हिसाब से महायुति दिखा रही है। एग्जिट पोल में महाविकास आघाड़ी भी दिखा रहा है, लेकिन कम में दिखा रहा है। महाविकास आघाड़ी कम में आ रही है, लेकिन ज़्यादा करके बीजेपी, शिंदे शिवसेना और अजित पवार इनके चांसेस ज़्यादा दिखा रहे हैं। अच्छा, और ये जो एग्जिट पोल आया उस पर आपको कितना भरोसा है? एग्जिट पोल के वजह से हम लोग एग्जिट पोल पे ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन लोगों का कहना यह है कि महायुति आएगी, क्योंकि लाडली बहना जो इन्होंने अभी रिसेंटली 4 महीना पहला इन्होंने चालू किया, उसके उपरांत उनको अच्छा ये क्योंकि कल के इलेक्शन माहौल में लेडीज़ लोग काफ़ी बाहर आ गई थी, जो कि कभी देखने के लिए नहीं मिले हैं। अच्छा, दूसरी ये जो बात कह रहे हैं कि ग्रामीण इलाके वोट ज़्यादा पड़ा है। हाँ। आपको लगता है वो महिलाएं बाहर निकली और लाड़की बहना पे? हाँ, लाडली बहना के वजह से वो 3% वोट ज़्यादा मिले हैं और संभावना उनकी ज़्यादा दिख रही है आने के चांसेस। आइए हो गई खरीदारी, आइए। हम इधर के नहीं है, दादर के नहीं है, महिम के नहीं है। महिम के नहीं है, दादर के नहीं है। अरे दादर महिम के नहीं है, मुंबई के। मुंबई का है अपन। महाराष्ट्र के हैं वहाँ एकदम। कहाँ के महाराष्ट्र? कहाँ के महाराष्ट्र के मतलब बॉम्बे के है भाई। हम कोई महिम और दादर में थोड़ी बात कर रहे हैं, हम तो पूरा महाराष्ट्र का हो तब भी और नहीं हो तब भी। ये जो एग्जिट पोल आया, ये जो चुनाव हुआ, उसमें आप क्या मानते हैं? आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में 23 नवंबर को किसकी सरकार बनेगी? दोनों 135 सीट आएंगे दोनों। हाँ, तब तो खिचड़ी हो जाए। खिचड़ी हो जाएगा। उसके बाद करी देंगे, उसके बाद करी देंगे अपक्ष को। हाँ, अपक्ष को करी देंगे। अच्छा, तो अपक्ष की सरकार बनवाएंगे क्या? हाँ, मतलब उनको लेन देन होगी। फिर लेन देन में कौन 20 पड़ेगा? अब जिसके पास बहुत पैसा है। किसके पास? महाराष्ट्र में किसको कमी है? अरे बहुत पैसा है महाराष्ट्र में, बहुत पैसा है अपना। अभी तो बीजेपी सरकार के पास बहुत पैसा है, विपक्ष के पास नहीं है। मुझे तो नहीं लगता है, आपको लगता हो तो मुझे पता नहीं। हम पूछ रहे हैं, हमको तो लगता नहीं और नहीं लगता कि नहीं बात कर रहे हैं। हमको तो लगता है सब पैसे ही वाले राजनीति कर रहे हैं हर तरफ। हाँ, वो तो सब राजनीति। हाँ, लेकिन विपक्ष अभी खरीद नहीं सकते, ये लोग खरीद सकते, ये लोग पैसे से कुछ भी खरीद सकते। अपक्ष को कीमत आ जाएगा, उनका 10 आमदार या 12 आमदार रहेगा तो भी उनका उन लोग का कीमत। आपको ऐसा नहीं लगता महायुति की सरकार आएगी? मुझे लगने से क्या होता है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आघाड़ी की और महायुति दोनों की न लग के आपको 135-35 लग रही? हाँ, मुझे लगने से क्या होता है? 135 मेरे लगने से कुछ होता नहीं है, 270 होएगा। आप चाहते क्या? मैं तो मतलब एक करप्शन नहीं चाहिए। ये तो बड़ा तगड़ा सवाल आपने रख दिया, करप्शन नहीं चाहिए। ये अब करप्शन
करप्शन कभी खत्म नहीं होएगा, करप्शन कोई मुद्दा भी नहीं, मुद्दा भी नहीं है। अभी करप्शन को कोई मानता ही नहीं है और देखता ही नहीं। करप्शन का मुद्दा नहीं है, महंगाई कोई देखता ही नहीं है। महंगाई तो बढ़ गई है, वो से भी कोई मतलब नहीं। कोई मतलब किससे? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। मतलब है जाति से, मतलब है धर्म से, मतलब है पैसा से। ये धर्म विरम क्या है? इसी में चल रहा है ना चुनाव, इसी पे तो हो रहा। लेकिन ये नहीं होना चाहिए ना। आप लोग आवाज उठाना चाहिए ना। ना आवाज, अरे तो मूल मुद्दे पर सरकार जनता दे रही है वोट। जनता भी यही पैसा, धर्म, जात। हाँ तो बड़ा मुश्किल हो गया। पैसे से बढ़ जाता है। अरे आप ही बोले ना, अभी पैसे से ही बनेगी सरकार। पैसे से बढ़ जाता है ये सब। अजी आप बताइए क्या विचार आपके क्या के बारे में? बम्बई के मौसम के बारे में? मौसम अभी क्या, ठंडी में तो थोड़ा 19-20 तबीयत नरम गरम रहते हैं। पहले के सर्दी के मौसम से अभी वाला ठीक है? पहले से अभी तो बहुत ये है। अभी कभी मौसम चेंज हो सकता है, कुछ बोल नहीं सकते हैं। तबीयत एक तरीका नहीं रहते हैं। तो मौसम का आप पे कोई फर्क? हाँ, फ़र्क गिरता है ना, उम्र के हिसाब से फ़र्क गिरता है ना। जब जवानी में कुछ नहीं लगता था, अभी कम से कम 55-60 का हुआ ना तो थोड़ा असर हो जाता है। उम्र के हिसाब से तो सवाल ही नहीं। और ये राजनीति का मौसम क्या है, चुनाव का? और राजनीति का मौसम अभी देख रहे हैं ना, अभी क्या चल रहा है मालूम है क्या? बोल नहीं सकता कौन आएगा करके, किसका गारंटी नहीं सकता कौन आएगा करके। मालूम है क्या कि सब लोग है ना आप अपनी तरफ से जोर लगा के प्रचार कर रहे हैं, लोगों को लालच दे रहे हैं, ये करो वो करो, ये करो ये करो। सबको अपनी अपनी पड़ी है, हम अच्छा, पब्लिक की पड़ी नहीं। चलो ठीक है, आप हमें ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि अघाड़ी की सरकार बनने के चांसेस ज़्यादा हैं कि युति के? वैसा तो अभी ये 5 साल में देखा तो आगाड़ी के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन बोल नहीं सकता क्या हो सकता है वो। अच्छा, आपको ऐसा लगता है खिचड़ी भी हो सकती है और अपक्ष? खिचड़ी तो 100% होंगी, क्योंकि वन साइड तो किसका भी नहीं आएगा। वन साइड तो किसका भी नहीं आएगा, मालूम है क्या? आपको लगता है लाड़की बहना योजना का असर पड़ा है? गिरेगा, कम से कम 30-35% तो गिर जाएगा। मान लो जो नहीं समझते ना वो दे देंगे उन लोग, मालूम है क्या? और आप चाहते क्या है किसकी बने? हाँ, सबको चांस मिलना मांगते। अगर एक का ही रहेगा ना 10 साल 15 साल 20 साल तो वो फिर वो ये हो जाता है वो कि जो कुछ करता हूँ मैं ही करता हूँ, ऐसा ही सब हो जाता है। सबको चांस मिलना मांगते।